morning class. Welcome to your English grammars class. Students, we were on chapter number 12, active and passive voice. तो एक्टिव पैसिव क्या होते हैं ये अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था. अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि डिफरेंट टेंस से पैसिव वॉइस कैसे क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस को. सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किस में कंटिन्यू करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में. देखिए, बॉयज फ्लाई काइट्स. तो बॉयज क्या है, इसका जो रूल है बेसिक वो ये है कि इज एम आर का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा. तो बॉयज फ्लाई काइट, बॉयज ऑब्जेक्ट है, फ्लाई क्या है वर्ब, और काइट्स क्या है ऑब्जेक्ट. लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो काइट्स, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. काइट्स आर क्योंकि यहाँ पर काइट्स प्लूरल है. काइट्स आर फ्लोन बाय बॉयज, फ्लोन थर्ड फॉर्म फ्लाई की. काइट्स आर फ्लोन बाय बॉयज. अभी ऐसे है, कैट्स डू नॉट ईट ग्रास, बिल्ली घास नहीं खाती हैं. तो ग्रास इज नॉट ईटन बाय कैट्स. ठीक है, हमने अभी यहाँ जो रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज एम आर का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और बाय का यूज करेंगे. जनरली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है और इज एम आर का यूज होता है. तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब सिंपल पास्ट टेंस की बात करते तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों. सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज होता है और सिंपल पास्ट में वॉज और वर का, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी दोनों में. सिंपल पास्ट का टेंस पढ़ते हैं. वी सोल्ड आवर हाउसेज, हमने अपना घर बेचा. तो आवर हाउस वॉज सोल्ड बाय अस. देखिए वी क्या हो गया, वी क्या है, प्रोनाउन है ना. अब प्रोनाउन का जो हमने इसको चेंज किया अस में. ठीक है, प्रोनाउन को हमने, ये वी को हमने किस में चेंज करेंगे, हम अस में. जो पॉसेसिव केस होता है वो यही तो होता है प्रोनाउन का. और फिर है सोल्ड, तो सोल्ड का सोल्ड ही रहेगा. यहाँ पर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है ना सोल्ड की, सॉरी, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, दैट इज वाई वी यूज सोल्ड हियर. वी सोल्ड आवर हाउस. तो आवर हाउस क्या है, आवर हाउस है ऑब्जेक्ट इस टेंस में, सेंटेंस में. लेकिन जब हमने इसको यहाँ पर चेंज किया तो आवर हाउस सब्जेक्ट हो गया, वॉज हो गया, क्योंकि आवर हाउस सिंगल हाउस है, सिंगुलर है. और इसके बाद सोल्ड बाय अस, आवर हाउस वॉज सोल्ड बाय अस. शी लिट द लैम्प, शी लिट द लैम्प, द लैम्प वॉज लिट बाय हर, क्योंकि लिट की थर्ड फॉर्म भी लिट होती है. शी लिट द लैम्प, द लैम्प वॉज लिट बाय हर. शी का पॉजिटिव केस हर हो गया. अभी देखेंगे हम सिंपल फ्यूचर. तो सिंपल फ्यूचर में क्या है, विल, शैल, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. अभी तक हम बाय का यूज कर रहे थे, है ना. बाय का यूज यहाँ भी होगा लेकिन यहाँ पर बी का यूज भी होगा. विल, शैल और बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी सब में, वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी. तो अब हम जैसे देखेंगे, वी शैल डू इट फॉर यू, हम तुम्हारे लिए इसे करेंगे. तो इट फॉर यू, ये क्या हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट. तो इट विल बी, इट क्या हो गया ऑब्जेक्ट, इट विल बी डन फॉर यू बाय अस, इट विल बी डन फॉर, वॉज वर्क खत्म हो जाता है यहाँ पर, विल और शैल लगती है ऑक्सिलरी वर्ब. मदर विल नॉट वॉश द क्लॉथ्स, माँ कपड़े नहीं धोएगी. द क्लॉथ्स विल नॉट बी वॉश्ड बाय मदर. ओके, देखो बच्चों, अभी जो हमारी लाइव क्लास होगी ना, तो हम लाइव क्लास में यही चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है. तो आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है. आप ऐसे ना समझें कि लाइव क्लास में कुछ नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. मैं इसको फिर दोबारा नहीं कराऊंगी, लाइव क्लास में ही ख़त्म कर दूंगी. ये मैसेज मैं आपके लिए अभी इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर सकें. अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हम कैसे चेंज करेंगे, किसमें, पैसिव वॉइस में. तो इज एम आर और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म. देखो सिंपल पास्ट में क्या था, सिंपल पास्ट में इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर बीइंग और लगा दिया है. तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया. जैसे
शी इज राइटिंग हिम अ लेटर, वह उसे एक पत्र लिख रही है। शी इज राइटिंग, तो अ लेटर, हिम क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। तो ही इज बीइंग रिटन अ लेटर बाय हर। ही इज लगाया है हमने, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट कर देंगे, यहाँ पर पॉजेसिव केस है हिम का, ही का, सॉरी, तो हम इसको ही इसमें चेंज करेंगे जब हम एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव है ये, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम है, और जब हम इसको सब्जेक्टिव केस बनाएंगे इसका प्रोनाउन का, तो ये क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। प्रोनाउन वाला चार्ट चैप्टर उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है हिम, तो हिम को जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही बन जाएगा। ही इज बीइंग रिटन अ लेटर बाय हर, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है, इसके द्वारा उसको एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनेगा हिंदी में। या फिर ऐसे भी बन सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था किसी किसी में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है ना लेटर, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन टू हिम बाय हर, यहाँ पर हिम को हम एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया है। जो ये वाला ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर दिया है ना, तो इसलिए यहाँ पर हिम एज वेल एज इट इज रहेगा जैसे उसमें है। रमन इज नॉट वॉचिंग अ मूवी, रमन इज नॉट वॉचिंग अ मूवी, तो यहाँ पर क्या आएगा? अ मूवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय रमन। आर यू हेल्पिंग देम? आर दे बीइंग हेल्प बाय यू? तो ये यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर देम था ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, तो हमने यहाँ पर दे कर दिया है, ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। अब इसके बाद है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बस इतना सा डिफरेंस आएगा बच्चों कि इज एम और की जगह वर्स और वर लग जाएगा, और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, जैसे दे वर सॉल्विंग द सम्स, दे वर सॉल्विंग द सम्स, वे सवाल हल कर रहे थे, द सम्स वर बीइंग सॉल्व्ड बाय देम। हमने देखा यहाँ पर सम्स क्या बन गए? सम्स यहाँ पर बन गए क्या? सब्जेक्ट, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, और ये जो था यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? ये दे। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। ओके, जब दे को हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो देम हो जाएगा। द वर्कर्स वर रेजिंग स्लोगन्स, तो स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड बाय द वर्कर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको जब तक नहीं देखेंगे नहीं समझेंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा। चेंज करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये क्लियर होगा कि कैसे हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। तो ये आपकी लाइव क्लास में आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, तो लाइव क्लास ज्वाइन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।